नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दुनिया की जो इतनी छोटी है कि हम उसे देख भी नहीं सकते, लेकिन जिसमें हमारी दुनिया की कुछ सबसे बड़ी मुश्किलों को सुलझाने का दम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी की। ये बात सुनने में अजीब लगे लेकिन सच है। टेक्नोलॉजी का अगला बड़ा कदम इतना छोटा है कि वो दिखाई ही नहीं देता। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पर काम करती है, हमारी आंखों की पहुंच से बिल्कुल परे, लेकिन हमारे भविष्य को बदलने के लिए एकदम तैयार। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम अपनी सबसे बड़ी समस्याओं का हल सबसे छोटे औजारों से निकाल सकते हैं? चाहे वो खाने की कमी हो या जानलेवा बीमारियां, क्या इन सभी का जवाब नैनो स्केल पर छिपा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी आखिर है क्या भला? देखिए, इसे आसान भाषा में समझें तो ये चीज़ों को 1 से 100 नैनोमीटर के स्केल पर बनाने और कंट्रोल करने का साइंस है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितना छोटा होता है, तो अंदाज़ा लगाइए, हमारे सर का एक बाल लगभग 80,000 नैनोमीटर चौड़ा होता है। तो हाँ, हम वाकई बहुत ही छोटे लेवल की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये अदृश्य टेक्नोलॉजी हमारे खेतों में मतलब एग्रीकल्चर में क्या कमाल कर रही है। देखिए, जो खाद हम सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं उसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उसका ज़्यादातर हिस्सा तो बर्बाद हो जाता है, मिट्टी और पानी में मिलकर उन्हें खराब करता है। और यहीं पे एंट्री होती है नैनो फर्टिलाइजर्स की। ये छोटे छोटे नैनो कैप्सूल की तरह होते हैं जो पोषक तत्वों को सीधे पौधे के उन हिस्सों तक पहुंचाते हैं जहां उनकी ज़रूरत है। मतलब कम बर्बादी, कम प्रदूषण और फसल भी बेहतर। और कहानी सिर्फ खाद पर खत्म नहीं होती। नैनो पेस्टिसाइड्स हैं जो सिर्फ कीड़ों को ही टारगेट करते हैं। नैनो सेंसर्स हैं जो हमें रियल टाइम में बताते हैं कि मिट्टी में कितनी नमी है, और तो और बीजों पर नैनो कोटिंग करके उन्हें और तेजी से उगाया जा सकता है। ये खेतीबाड़ी में एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत है। चलिए अब खेतों से निकलकर अपनी दवाइयों की दुनिया में चलते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और असरदार बनाने का वादा कर रही है। मेडिकल साइंस में इसकी सबसे बड़ी कामयाबी में से एक है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। जरा सोचिए, छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स एक गाड़ी की तरह हैं जो दवा को सीधे कैंसर सेल्स तक लेकर जाते हैं। ये रास्ते में किसी भी हेल्दी सेल को परेशान नहीं करते, जिससे कीमोथेरेपी जैसे इलाजों के साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम हो जाते हैं। ये एक लाइन नैनो मेडिसिन के पूरे मकसद को बयां कर देती है। एकदम सटीक निशाना। बीमारियों के इलाज में इतनी सटीकता कि इलाज ज्यादा असरदार हो और शरीर को नुकसान कम से कम हो। लेकिन नैनो मेडिसिन सिर्फ दवा पहुंचाने तक ही सीमित नहीं है। क्वांटम डॉट्स जैसी चीजें हैं जो बीमारी को बहुत शुरुआती स्टेज में ही पकड़ सकती हैं। नैनो फाइबर से बनी स्मार्ट पट्टियां हैं जो घाव को मॉनिटर कर सकती हैं। ये समझिए कि हेल्थ केयर के लिए एक नया टूल किट तैयार हो रहा है जो नैनो स्केल पर बना है। अब ये तो जाहिर है कि इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ बड़े सवाल और चुनौतियां भी लेके आती है, तो हमें इसके फायदों के साथ साथ इसके जोखिमों को भी समझना बहुत जरूरी है। इन जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा सवाल तो हमारी सेहत को लेकर है। ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं, इनका हमारे शरीर पर लंबे समय में क्या असर होगा? क्या हम पर्यावरण के लिए एक ऐसा नया प्रदूषण बना रहे हैं जो कभी खत्म ही नहीं होगा? और फिर कुछ नैतिक सवाल भी हैं। क्या नैनो सेंसर्स का इस्तेमाल जासूसी के लिए हो सकता है? हमें इन सभी मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। इन चुनौतियों के बावजूद दुनिया भर के देश इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि भारत भी इस क्रांति में एक बहुत अहम रोल निभा रहा है। भारत में हो रहे इनोवेशन की रफ्तार वाकई कमाल की है। एक उदाहरण देता हूं, एनर्जी स्टोरेज का। टाटा केमिकल्स ने एक नैनोटेक बेस्ड सिस्टम बनाया है जो पारंपरिक तरीकों से 10 गुना, जी हां 10 गुना ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है। ये एनर्जी सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। और भारत का ये सफ़र कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत 2001 में नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव से हुई थी, और आज IFFCO जैसी कंपनियां नैनो यूरिया बना रही हैं। भारत ने इस फील्ड में एक मजबूत नींव रखी है, और भविष्य का लक्ष्य आत्मनिर्भरता और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। जरा कुछ मेड इन इंडिया नैनो इनोवेशन पर नजर डालिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पानी साफ करने के लिए कार्बन नैनोट्यूब फिल्टर बन रहे हैं। टाइफाइड का पता लगाने के लिए नैनो सेंसर किट तैयार की गई है, और नैनो शेल जैसा स्टार्टअप तो एरोस्पेस के लिए प्रोडक्ट बना रहा है। ये कुछ उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि भारत की क्षमता कितनी बढ़ रही है। तो आखिर में
ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम सबसे छोटी चीज़ों को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो इंसानियत के लिए क्या कुछ मुमकिन हो जाएगा। ये एक ऐसा भविष्य है जो शायद हमारी आंखों को दिखाई ना दे, लेकिन जिसकी संभावनाएं अनंत हैं। सोचने वाली बात है ना।